हेलो यूनाइटेड फैंस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, कितनी बार हुआ है आपके साथ यूनाइटेड फैंस जिस दिन खुशी मनाते हैं अगले दिन कोई बुरी खबर आ जाती है। दोस्तों, बहुत बड़ा ब्लो है फेनेरबाचे के अगेंस्ट। मिडफील्ड में दो प्लेयरों से ज़्यादा हमारे पास है ही नहीं खिलाने को। इसके बारे में बात करेंगे। एरिक्सन जा सकता है यूनाइटेड छोड़ के, उसके बारे में एरिक टेन हाग ने क्या बोला फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन के अवार्ड सेरेमनी में जहाँ पे उसको अवार्ड मिला। हमारा फिक्सचर लिस्ट कैसा है, लेनी योरो की हालत कैसी है, अभी इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बट आगे चलने से पहले प्लीज़ एक लाइक दबा देना दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। आप जब ये चीज़ें करते हो बहुत हेल्प मिलती है भाई, बहुत हेल्प मिलती है इस छोटे से चैनल को। सो प्लीज़ अपना कंट्रीब्यूशन करना मत भूलना। और इस बारे में मेरे को ज़रूर बताना कि हमारा मिडफील्ड आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए फेनेरबाचे के अगेंस्ट, क्योंकि एक बहुत बड़ा ब्लो है दोस्तों। देखो, सबसे पहला ब्लो, हमारे पास टोटल 6 मिडफील्डर हैं, 3 पोजीशंस हैं। उसमें से मेसन माउंट आपका इंजर्ड है, कोबी मेनू अगले कुछ हफ्तों के लिए इंजर्ड है, 2 चले गए बाहर। ठीक है। उसके बाद आपका ब्रूनो फर्नांडिस इस गेम में सस्पेंडेड है, क्योंकि पोर्टो के अगेंस्ट उसको 2 येलो कार्ड मिले थे, तो ब्रूनो फर्नांडिस खेल नहीं सकता। अब क्या होगा उसका, वो उसके बारे में बात करते हैं। ब्रूनो फर्नांडिस एक अलग चैप्टर है, उसके बारे में हम एक टच ज़रूर करेंगे इस टॉपिक को। बट 3 मिडफील्डर आपके यहाँ चले गए। उसके अलावा कैजेमीरो भी इंजर्ड है दोस्तों। इसके बारे में किसी ने कोई बात ही नहीं कही। हम 2-1 और अपना सेकंड हाफ डिस्प्ले जो था हमारा ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, उसमें खो गए थे। हम भूल गए इस बात को कि कैजेमीरो ने अपने आप को सब्स्टिट्यूट कराया था जब उसके काफ में पेन हुआ था, और वो गेम छोड़ के गया था। अगर छोटा मोटा नॉक होता तो मेरे ख्याल से वो खेल लेता। बट आई एम अफ्रेड शायद वो उससे बड़ी चीज़ हो। अगर वो कैजेमीरो अवेलेबल नहीं है, मसल इंजरी हुई, तो वो शायद एक आध हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए बाहर हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हम बहुत बड़ी क्राइसिस की तरफ देख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हर तीसरे दिन हमारा गेम है। हमारी फिक्सचर लिस्ट पे मैं एक नज़र ज़रूर डालूंगा जाने से पहले इस वीडियो के एंड में। बट ये याद रखना भाई, अगर कैजेमीरो इस गेम में नहीं है तो हमारे पास बस बचते हैं 2 बंदे, युगाटे, और जिसको हम खुद इंटीग्रेट कर रहे हैं, और एरिक्सन जो वापस 90 मिनट अभी खेला है। उससे पहले डेनमार्क के अगेंस्ट खेला है सारे इंटरनेशनल गेम्स, उससे पहले 3 गेम्स लगातार खेला है यूनाइटेड के लिए। सो बट आई थिंक ही इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। सो दोस्तों, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये है, उन 6 जनों में से बस 2 ही अवेलेबल है हमारे पास मिडफील्डर। आप कहोगे भाई कॉलियर कहाँ है? कॉलियर को मैं भी याद कर रहा था जब मैं वॉच अलॉन्ग कर रहा था अपना ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट में, पूछ रहा था लोगों से भाई ये कॉलियर दिख क्यों नहीं रहा बेंच पे। सो उसके बारे में सुनने में आया कॉलियर खुद इंजर्ड है। ये टॉबी कॉलियर, अगर आपको याद नहीं है तो सेकेंड हाफ में इसको उतार दिया था लिवरपूल के अगेंस्ट, जब कैजेमीरो बेकार खेल रहा था बहुत ही ज़्यादा। और कॉलियर आपका ऐसा प्लेयर है भाई जो लेफ्ट बैक भी खेला है, और मेरे को मिडफील्ड में काफ़ी सॉलिड दिखा है, वो काफ़ी अच्छा है। बट 19 साल का लड़का है। सो उसको हटा के, वो भी इंजर्ड था, इसलिए जैक फ्लेचर खेला था, बेंच पे था, खेला नहीं था ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट। और जैक फ्लेचर दोस्तों 17 साल का लड़का है, डेरन फ्लेचर का बेटा है। अगेन अमेजिंग टैलेंट। बट इस टाइम पे हमारे टोटल 7 मिडफील्डर हैं कॉलियर को लेके। 7 में से बस 2 ही अवेलेबल हैं, एरिक्सन और उगाटे। उसके अलावा आपका कॉलियर डाउटफुल है, ब्रूनो फर्नांडिस सस्पेंडेड है, कैजेमीरो आपका डाउटफुल है, कोबी मेनू इंजर्ड है, मेसन माउंट का आई डोंट नो, वो भी इंजर्ड है मेरे ख्याल से, तो वो नहीं खेल सकता। सो बहुत क्रिटिकल होने वाला है ये इतना इंपॉर्टेंट गेम। पहले 2 गेम्स में से हमने 2 ही पॉइंट लिए हैं, हमारे लिए गेम जीतना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे जोजे मरीनो अपनी टीम लेके बैठा हुआ है। एक तो जोजे मरीनो है, उसके बाद आपका फ्रेड है मिडफील्ड में, आम्रबात है। दे नोट एरिक टेन हाग सिस्टम, दे आर वेरी फेमिलियर विद अस। हमारे प्लेयर्स को उसके साथ वो दिन रात ट्रेनिंग करते थे। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग चैलेंज फॉर अस। और देखते हैं हम क्या करेंगे भाई, क्योंकि उनकी टीम में और भी काफ़ी एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं। एडिन जैको याद होगा आपको, मैनचेस्टर सिटी का स्ट्राइकर। सेंट मैक्सिमिन है, न्यू कासल का विंगर। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग गेम हो सकता है ये वाला। और हम ब्रूनो फर्नांडिस पे बात करते हैं भाई। फेनरबाचे में अवे खेलने जा रहे हैं, बहुत होस्टाइल इन्वायरमेंट होता है टर्की के गेम्स का। अवे गेम है, यूरोपा का गेम है, जोजे मरीनियो है, उसकी टीम डिफेंसिवली हमेशा सॉलिड होती है। और दोस्तों, उस ऐसे इन्वायरमेंट में आपकी यंग टीम को एक बहुत ही सपोर्टिव एक लीडर चाहिए, जिसको, जो ब्रूनो फर्नांडिस हो सकता था हमारे लिए, बट वो सस्पेंडेड है। जो लोग कहते हैं ब्रूनो के अलावा यूनाइटेड अच्छा खेल सकती है, ब्रूनो इज शिट,
उनके उनके लिए गेम देखना बहुत ज़रूरी होगा ये वाला। आई होप हम उसको मिस ना करें। आई होप ये एक तरीके से मेरे को फ़ायदा भी देख रहा हूँ मैं इसमें, पॉजिटिव ये है कि ब्रूनो को रेस्ट मिलेगा। सारे गेम्स यूनाइटेड के लिए खेलता है, पोर्चुगल के लिए खेलता है, एक रेस्ट मिलेगा तो होपफुली उसका फ़ायदा हमें नेक्स्ट गेम में वेस्ट हैम के अगेंस्ट हो जब प्रीमियर लीग में होगा। बट ये गेम में क्या होगा हमारा मिडफील्ड सेटअप, आप मुझे बताओ भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। एरिक्सन और एक बंदा युगाटे जिसको हम इंटीग्रेट ही कर रहे हैं अभी तक सिस्टम में, इन दो जनों के साथ हम कैसे मिडफील्ड में चलाएंगे? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। रूमर्स आ रहे हैं एरिक्सन इस सीज़न के एंड में जा सकता है। भाई एरिक्सन अगर इस सीज़न के एंड में जाएगा तो बहुत सारे लोग इस पे बहुत सारी बातें कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे सबसे हमारा इंपॉर्टेंट मिडफील्डर एरिक्सन ही है इस सीज़न स्पेशली। सो मेरा इस पे अभी तक यही राय है कि लेट अस वेट एंड वॉच, लेट अस नॉट जंप। अगर देखते हैं हमारी इतनी सारी मैनेजमेंट चेंज हुई है, अगर हमारे पे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं यंगर प्लेयर्स को साइन करने की, सो लेट्स गो विद देम। अगर हमें लगता है एरिक्सन काफ़ी कंसिस्टेंटली काफ़ी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेस दे रहा है मिडफील्ड में throughout the season, not just first 2 months or first few weeks, then we should offer him a contract. So wait and watch is the game. सो लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। लेनी योरो की बातें आई हैं, ट्रेनिंग में है वो वापस, उसकी इंडिविजुअल ट्रेनिंग चल रही है, स्टार्ट हो चुकी है, यूनाइटेड की वेबसाइट पे भी कंफर्म हो चुका है। सो इट इज़ 100% श्योर। फेब्रिजियो रोमानो ने भी कंफर्म कर दिया है। मेरे हिसाब से अभी वो टीम ट्रेनिंग में नहीं है, इंडिविजुअल उसका रिकवरी चल रही है, इंडिविजुअल ट्रेनिंग कर रहा है अकेले। सो मेरे हिसाब से वो कुछ हफ्तों के लिए बाहर है, और मुझे लगता है शायद उसकी टीम में वापसी होते होते टाइम लगेगा। देखो अभी इंडिविजुअल ट्रेनिंग करेगा कुछ टाइम, उसके बाद वो टीम में इंटीग्रेट होगा, ट्रेनिंग करेगा, और काफ़ी जब उसका लेवल फिर काफ़ी ऊपर आएगा तब वो स्क्वाड में आ सकता है। सो मुझे लगता है इसमें कुछ हफ्ते निकल जाएंगे, और हमारे 3 हफ्ते के अंदर 17 दिन हैं, अगले 17 दिन में हम 6 गेम्स खेल रहे हैं दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता वो 2-2.5 हफ्ते में एक टीम में वापस आ सकता है। तो आप देख रहे हो कि लेनी और आएगा वापस इंटरनेशनल ब्रेक के बाद। 24 नवंबर को हम खेलेंगे, उस स्क्वाड में हो सकता है, बट उससे पहले 10 नवंबर तक जब हम खेल रहे हैं वहाँ तक मुझे लगता नहीं है लेनी और वापस आएगा। अब दोस्तों इससे पहले हम फिक्चर्स पे देखें, एक तो अगर आपने लाइक नहीं किया तो दबा देना। और एरिक टेन हाग ने क्या कहा है भाइयों, फुटबॉल राइटर्स एसोसिएशन काफ़ी सारे मैनेजर्स को इनवाइट करती है, एनुअल टाइप काइंड ऑफ उनकी मीटिंग होती है। सो जो भी फुटबॉल के बारे में लिखते हैं उनकी एसोसिएशन, ब्लॉग और जो भी बड़े बड़े मीडिया आउटलेट्स में जो राइटर्स हैं वो सारे ऑथर्स होते हैं और एडिटर्स होते हैं, वो सारे आते हैं। सो बेसिकली वो उन्होंने अवार्ड दिया एरिक टेन हाग को बिकॉज यूनाइटेड जीती थी एफए कप फाइनल। सो पिछले साल भी यूनाइटेड को मिला था, एरिक टेन हाग को एक अवार्ड मिला था, मैनेजर अवार्ड, क्योंकि वो कार्लिंग कप जीता था, जो ईएफएल कप कहते हैं हम जिसको अब। सो 2 सीज़न में भाई 3 फाइनल खिलाए हैं लॉन्डे ने और 2 ट्रॉफी जीती है उसके, इसलिए उसको बुलाया भी गया था। तो उससे बात करी थी तो उसने यही बोला भाई बार बार कि हैव पेशेंस, हम सब काफ़ी कुछ कोशिश कर रहे हैं और ये टीम काफ़ी आगे जा सकती है, फलाना फलाना। और उसने ये भी बोला कि आई रिस्पेक्ट जोजे मोरिनियो अ लॉट। उसने ये भी बोला कि भाई राइटर, मेरा एक दोस्त है जर्मनी का, वो मुझे कह रहा था तुम्हारे बारे में इतनी बकर लिखते हैं लॉन्डे, इनको बोलो तुम्हारे साथ चल लें। तो कहता है मैं आपको इनवाइट करता हूँ, चलो बहुत अच्छी इस्तांबुल जा रहे हैं हम, मस्त जगह है, चलो चलते हैं वहाँ मस्ती करेंगे। मैं बैठा रहूँगा, आप देख लेना जोजे मरीनो के अगेंस्ट वहाँ बैठा हुआ, उसके अगेंस्ट आप टीम उतार देना। तो ये फ़न तरीके में उसने बोला था, बट इट वाज जस्ट एन अपील कि भैया इतना इजीली मत लो, इतना रिडिक्यूल मत किया करो। और बेसिकली उसने कहा था हैव पेशेंस, वी आर ऑल ट्राइंग, हैव पेशेंस, वी नो काफ़ी लोग आप में से चाहते हैं कि यूनाइटेड अच्छा करे, ये सब वो सब, इस सेंस में उसने ये बातें बोली। दोस्तों मेरे को सही में ना कभी कभार देख के लगता है कि उस बंदे ने जिसने हमें 2 सीज़न में 3 फाइनल खिला दिए, 2 ट्रॉफी जिता दी, और अगर मैनचेस्टर सिटी के अगेंस्ट हम 2 फाइनल हारे, अगर वो 2 फाइनल नहीं हारे होते तो शायद हम पे 4 ट्रॉफीज़ होती। एक हम हार गए थे पिछले सीज़न का एफए कप, और इस बार का कम्युनिटी शील्ड। वो मैं फ़ाइनल तो नहीं कहूँगा, ये कोई बहुत बड़ी ट्रॉफी नहीं है, बट जस्ट सी, सिटी के अलावा हम 2 बार उसके अलावा भी हम 2 ट्रॉफी जीते हैं, और उसके अगर सिटी नहीं होती तो 2 ट्रॉफी और। सो ही इज़ डूइंग सो मच मोर फॉर दिस स्टूपिड यूनाइटेड टीम जो उसको मिली थी हाथ में। सो वर्स्ट यूनाइटेड टीम इन इन हिस्ट्री वो उसको मिली थी मेरे हिसाब से। सो
he is doing his best. I think we should all be supportive of this team. Let us see अब ब्रेंटफोर्ड के बाद हम क्या करते हैं दोस्तों. ये देखो फिक्सचर लिस्ट. अगले 17 दिन में हम 6 गेम्स खेलने वाले हैं. फेनरबाचे अवे, ये है अगला क्रूशल गेम. अगर यहाँ पे हमने विक्ट्री नहीं ली, अगर हम लॉस लेके आते हैं, साथ में 0 पॉइंट्स के साथ आते हैं, तो हमारे लिए यूरोपा काफ़ी क्रिटिकल हो जाएगा. और मुझे लगता है चैम्पियंस लीग अगर लेना है तो यूरोपा जीतना इज़ स्टिल ईजियर देन टू गेट टॉप 4. वेस्ट हैम के अगेंस्ट हम खेलेंगे 3 दिन बाद प्रीमियर लीग में. लेस्टर के अगेंस्ट है. उसके बाद EFL कप का गेम है दोस्तों. ये होम गेम है, EFL कप का है. सो दिस इज़ गोइंग टू बी गुड, ग्रेट, क्योंकि लेस्टर भी वीकेंड पे खेलेगी, उसके बाद हम भी खेलेंगे. तो आई थिंक दिस इज़ ईजियर देन दी अदर फिक्चर. उसके बाद चेल्सी होम है. भाई कुछ नहीं कहा जा सकता चेल्सी के अगेंस्ट. चेल्सी के अगेंस्ट हम गोल ज़रूर मार लेंगे, और डिफेंसिवली अच्छे नहीं है, बट हम कितने गोल खाएंगे ये भी नहीं पता, क्योंकि चेल्सी में काफ़ी सही बीच बीच में बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सी टीम लगती है मेरे को चेल्सी. यूनाइटेड खुद अनप्रिडिक्टेबल है. अब आप देख रहे हो हर तीसरे दिन हम गेम खेल रहे हैं. फिर हम खेलेंगे होम गेम POAK के अगेंस्ट. ये मेरे ख्याल से इन पूरी फिक्चर लिस्ट में सबसे ईजी गेम है. और इंटरनेशनल ब्रेक में जाने से पहले लेस्टर अवे है प्रीमियर लीग में. ये भी एक एक्साइटिंग गेम होगा, मज़ा आएगा देखने में. तो देखो रहे हो आप कि कितने इंपॉर्टेंट गेम्स हैं. यहाँ पे हम काफ़ी अच्छा मोमेंटम स्टार्ट कर सकते हैं. ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट हमने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी. मिडफील्ड का साला मेरे को समझ नहीं आ रहा हम कैसे खिलाएंगे, बट अगर वो इशू रिजॉल्व होता है, फेनरबाचे के अगेंस्ट हम अच्छी परफॉर्मेंस देकर अगर पॉइंट्स निकाल लेते हैं, कैसी भी परफॉर्मेंस के साथ, अगर 1-0 भी जीत के आए थे, सो आई विल टेक दैट. भाई जीतना बहुत ज़रूरी है यूरोपा में. मुझे आप ज़रूर कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से हमारा लाइनअप क्या होना चाहिए, स्पेशली मिडफील्ड में किन किन को खिलाओगे. लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल प्रीव्यू फॉर दिस इंपॉर्टेंट फेनरबाचे गेम. डू हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू सून मेरे भाइयों.